हेलो नमस्कार एवरीवन, कैसे आप सभी लोग? आई आप बहुत अच्छे होंगे। आज का जो टॉपिक है वो मानव रक्त के बारे में बताने वाले हैं कि रक्त किस प्रकार का ऊतक है, रक्त में कितने पदार्थ होते हैं, इन सब पदार्थ का क्या क्या काम है, ये बॉडी का कौन सा रक्त बॉडी को रक्षा करता है, इन सब के बारे में पूरा डिटेल्स आज बताने वाले हैं। मनुष्य के शरीर में कितने रक्त होते हैं कि और शरीर के वेट का वजन का लगभग कितना परसेंट रक्त होता है बॉडी में, इन सब के बारे में आज बताने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोगों से कहना चाहूँगा कि देखिए, ज़रूरी नहीं है कि एक दिन में मेहनत करने से सफलता मिलती है, लेकिन मेहनत करते रहे तो एक दिन ज़रूर आप सफल हो जाएंगे। तो इसी जुनून के साथ आगे निरंतर प्रयास कीजिए, आप हमेशा मेहनत करते रहिए मोटिवेट होकर। कुछ नहीं है अगर मेहनत के आगे कुछ नहीं है। अगर आप मेहनत करते हैं सच्चे दिल से तो आप जो भी चाहते हो आपको लाइफ में ज़रूर हासिल होगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मानव रक्त क्या है? मानव रक्त जो है ना, एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है। क्या है? तरल संयोजी ऊतक है। मानव शरीर में जो है रक्त की मात्रा शरीर के वेट का लगभग 7% होता है। यानी कहने का मतलब, आपका अगर वजन 60 kg है तो आपके शरीर के अंदर कितने रक्त होगा? तो 7%, 6 सत्ते 42, यानी लगभग 4.2 आ रहा लीटर। लेकिन एक अप्रॉक्स माना गया है कि मनुष्य के शरीर में 5 से 6 लीटर रक्त होता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अप्रॉक्स 70% होता है वेट का। तो पुरुष में जो है 5 से 6 होता है और स्त्री का वेट कम होता है, तो उसका वजन कम के वजह से 7% निकालने पर क्या होता है ना, ½ लीटर पुरुष से कम होता है स्त्रियों में ब्लड। उसी प्रकार जैसे मनुष्य का वजन 80 kg है तो 8 से 56, यानी 5 से 6 लीटर इसीलिए अप्रॉक्स रखा गया है कि अधिकतर पुरुष का जो वजन है 70 से 80 के अप्रॉक्स होते हैं। तो अच्छी बात समझ गए होंगे कैसे किस अनुसार से मनुष्य के शरीर में ब्लड होते हैं। अब दूसरी बात होता है कि ब्लड क्या है, अम्लीय है या क्षारीय है। देखिए, पहले ब्लड का पीएच मान जो निर्धारित किया गया वो 7.4 है। तो 7 से जितना अधिक जाएगा वो उतना क्षारीय होते चला जाएगा। इसीलिए रक्त क्या है, क्षारीय है। और अम्लीय क्या होता है, एसिड में क्या होता है, जितना 7 से नीचे आएगा पीएच मान वो उतना अम्लीय होता चला जाएगा। और जो 7 के इक्वल होता है उसको उदासीन बोलते हैं। और देखिए, रक्त में जो है ना 2 प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। पहला है प्लाज्मा, दूसरा है रुधिराणु। अब देखिए, प्लाज्मा जो है ना, यह रक्त का वो जीवित तरल भाग होता है। जो रक्त का लगभग 60% भाग प्लाज्मा होता है और इसका 90% भाग जल और 7% भाग जो है प्रोटीन होता है और 0.9% लवण और 0.1% ग्लूकोज का होता है। और शेष जो पदार्थ है वो बहुत नग्न मात्रा में होती है। अब प्लाज्मा का कार्य क्या है? तो प्लाज्मा क्या होता है ना, जो भी भोजन हम लोग करते हैं ना, तो भोजन जो पचने के बाद उसका जो संवहन करने का काम होता है, या जो भी हार्मोन रहता है शरीर में उसका संवहन करने का काम प्लाज्मा के द्वारा किया जाता है। और वही प्लाज्मा में एक प्रोटीन पाया जाता है जिसका नाम है फाइब्रिनोजेन। वही प्लाज्मा में जो प्रोटीन पाया जाता है फाइब्रिनोजेन, उस प्रोटीन को अगर निकाल लेते हैं तो जो शेष भाग बचता है प्लाज्मा का, उसको क्या नाम दिया गया? सेरम नाम दिया गया। अब देखिए, प्लाज्मा खत्म हुआ, उसका दूसरा पार्ट था रुधिराणु। प्लाज्मा तो 60% हो गया, इधर 40% जो बचा ये रुधिराणु हो गया। अब देखिए, रुधिराणु क्या होता है ना, ये 40% भाग होता है। ये 3 प्रकार के, तीन भागों में इसको बांटते हैं रुधिराणु को। एक आरबीसी, दूसरा डब्ल्यूबीसी और तीसरा रक्त ब्लड प्लेटलेट्स जिसको बोलते हैं रक्त बिंबाणु। 3 भाग में इसको बांटते हैं। अब देखिए, आरबीसी में क्या है ना, आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता, लेकिन कुछ स्तनधारियों जो अपवाद में है उसमें केंद्रक पाया जाता है, जैसे ऊंट और लांबा। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कौन सा 2 स्तनधारी है जिसके आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। तो ये अपवाद में है ऊंट और लांबा। ना तो किसी भी
स्तनधारियों में आरबीसी नहीं पाया जाता है, आरबीसी में केंद्रक, लेकिन ऊंट और लांबा के आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। और देखिए आरबीसी का जो निर्माण होता है वो कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। ये क्वेश्चन भी बार बार पूछे जाते हैं। और आरबीसी के निर्माण कहाँ होते हैं? अस्थि मज्जा में होते हैं। और इसके निर्माण में जो सहायक पदार्थ है वो जो प्रोटीन हो गया, आयरन हो गया, विटामिन B12 हो गया, ये सभी जो है ना इसके निर्माण में सहायक करता है। एक फॉलिक अम्ल भी बहुत सहायक करता है इसके निर्माण में, फॉलिक अम्ल। और देखिए आरबीसी का जो जीवन काल होता है ना, ये 20 से 120 दिन का होता है, लगभग 20 से 120 दिन का होता है। और आरबीसी का जो मृत्यु होता है वो लीवर या प्लीहा में इसका क्या होता है? मृत्यु हो जाती है आरबीसी का। और इसलिए यकृत और प्लीहा को आरबीसी का कब्र कहा गया है। और आरबीसी में जो है ना हेमोग्लोबिन पाया जाता है। ये हेमोग्लोबिन जिसके अंदर हीम नामक एक रंजक होता है, हेमोग्लोबिन, उसके अंदर हीम नामक एक रंजक पाया जाता है। किसके? आरबीसी में। और इसी के कारण क्या होता है? रक्त लाल होता है। और जैसे जैसे हेमोग्लोबिन की मात्रा कम होती जाती है उसे एक बीमारी हो जाता है जिसको बोलते हैं एनीमिया, रक्तहीनता। ये जैसे जैसे हेमोग्लोबिन कम होगा ये बीमारी का संक्रमण शुरू हो जाती है। और जब देखिए कोई मनुष्य जब सोते वक्त उसका जो आरबीसी 5% कम हो जाता है, जब वो 4200 मीटर की ऊंचाई पर हो तो उसका आरबीसी क्या होता है? 30% वृद्धि हो जाता है। तो आरबीसी की संख्या प्राप्त करने के लिए 1 मीटर का प्रयोग किया गया है, हीमोसाइटोमीटर। उसकी संख्या प्राप्त करने के लिए हीमोसाइटोमीटर का प्रयोग किया जाता है, उससे आरबीसी की संख्या का पता चलता है। अब देखिए आरबीसी के बाद फिर डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी बहुत फायदे के लिए मनुष्य के लिए, क्योंकि ये क्या होता है ना, इसका रचना एवं आकार दोनों अमीबा के समान होते हैं। और ये जो मनुष्य का मेन काम करता है मनुष्य के लिए कि रोगों संक्रमण की क्षमता से लड़ने का इसको पावर होता है। आपके अंदर रोग नहीं होने देगा, रोग संक्रमण की क्षमता को ये रोकता है। कौन? डब्ल्यूबीसी। और डब्ल्यूबीसी का भी निर्माण अस्थि मज्जा में ही होता है, लेकिन इसका जीवन काल मात्र 2 से 4 दिन का ही होता है। और इसका मृत्यु रक्त में ही हो जाता है। किसका? डब्ल्यूबीसी का। अब देखिए दूसरा हो गया डब्ल्यूबीसी। तीसरा अब है ब्लड प्लेटलेट्स, जिसको बोलते हैं रक्त बिंबाणु। रक्त बिंबाणु क्या है? इसमें भी केंद्रक नहीं पाया जाता। ये मनुष्य में तो होता ही है और अन्य स्तनधारियों में भी रक्त बिंबाणु पाया जाता है। और इसका जीवन काल जो है 3 से 5 दिन ही होता है, 3 से 5 दिन। इसका मेन काम क्या है ना, रक्त बिंबाणु का, जिसको ब्लड प्लेटलेट्स बोलते हैं, ये रक्त को थक्का बनाने का काम करता है। जैसे डेंगू ज्वर जो है इसमें क्या होता है? ब्लड थक्का बन जाता है। तो डेंगू जब होता है देखते हैं मनुष्य के शरीर में क्या होता है? प्लेटलेट्स का कमी होना शुरू हो जाता है। पूछता है ये क्वेश्चन बार बार, डेंगू ज्वर से मनुष्य के शरीर में किसकी कमी हो जाती है? तो प्लेटलेट्स का कमी हो जाता है। तो आज मैंने ये ब्लड का सारा प्रोसेस बताया। कैसा लगा आप लोग को ये वीडियो? ज़रूर बताइए कमेंट में और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।